नमस्कार। आज मैं कॉर्पोरेट बिल्डिंग के एक ऑफिस का वास्तु करने आया हूँ। आइए, ये एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का ऑफिस है और यहाँ की एंट्री है नॉर्थ ईस्ट की एंट्री है। आप थोड़ा पीछे होइए, एंट्री दिखाइए। ये देखिए नॉर्थ ईस्ट की एंट्री है। आइए, नॉर्थ ईस्ट की एंट्री काफ़ी पॉजिटिव एंट्री होती है और यहाँ पे मैंने अलग अलग डायरेक्शन में इनका अरेंजमेंट कराया है। ये नॉर्थ ईस्ट के 180 डिग्री में जाता है साउथ वेस्ट। ये है मालिक का कोना और यहाँ पे साउथ वेस्ट और वेस्ट को लेके मैंने यहाँ पे ओनर की सीटिंग कराई है, क्योंकि ये मालिक का कोना है और स्टेबिलिटी की दिशा है, तो ओनर की लाइफ में स्टेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। ये डायरेक्शन है साउथ डायरेक्शन। ये नेम फेम की दिशा है। यहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट का लोगो लगेगा ताकि उनका नेम फेम आगे की तरफ जाए। फिर मैंने ये है साउथ ईस्ट कॉर्नर। यहाँ पे ओनर की वाइफ बैठेंगी, क्योंकि यहाँ का स्वामी शुक्र है और ये स्त्री का कोना है और ये कैश फ्लो की भी दिशा है, तो लेडीज के लिए ये दिशा परफेक्ट है। इसीलिए मैंने इनकी वाइफ की सीटिंग यहाँ पे बनाई है। अब आते हैं नॉर्थ वेस्ट में। ये है नॉर्थ वेस्ट वायव्य त्रिकोण। नॉर्थ वेस्ट से लेके नॉर्थ तक मैंने स्टाफ को बैठने का अरेंजमेंट कराया है और यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर देंगे। अब आइए देखते हैं कि वास्तु में मैंने क्या किया। सबसे पहले मैंने इस ऑफिस की पॉजिटिव ऊर्जा देखी। ये ऑफिस में पॉजिटिव ऊर्जा तो थी लेकिन थोड़ी कम थी। अब पॉजिटिव ऊर्जा बढ़ाने के लिए हमने क्या क्या किया। सबसे पहले हमने ईशान कोण पे काम किया। आइए दिखाते हैं। ये है ईशान कोण। ईशान कोण में मैंने गड्ढा कराया और ये जल की दिशा है। सबसे पहले मैंने इसमें गंगा जल डाला, गोमूत्र डाला और ये है गाय का सूखा गोबर। इससे पॉजिटिव ऊर्जा बढ़ती है। फिर मैंने हल्दी डाली और ये छोटे छोटे शंख डाले हैं। शंख भी जल तत्व को डिनोट करता है। और सबसे जरूरी चीज, चांदी का सिक्का। ईशान कोण में आप चांदी का सिक्का हमेशा डालें, क्योंकि ये जल की दिशा है और चांदी जल तत्व का सिंबल करती है। अब ऐसा करने से ईशान कोण यानी जो जल तत्व की दिशा है, इस ऑफिस का जल तत्व बैलेंस हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। आइए देखते हैं अग्नि तत्व कैसे बैलेंस करते हैं। ये है अग्नि कोण। मैंने यहाँ पे 1 फीट बाई 1 फीट का गड्ढा कराया है और यहाँ पर भी मैंने सबसे पहले गंगा जल, गोमूत्र और गाय का गोबर डाला है, ताकि यहाँ की नकारात्मक ऊर्जा चली जाए और पॉजिटिव एनर्जी आ जाए। उसके बाद मैंने ये कॉपर का ट्रायंगल बनाया है और अग्नि तत्व का शेप भी ट्रायंगुलर होता है, इसलिए अग्नि तत्व को बैलेंस करने के लिए हम ट्रायंगल शेप का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पर गोमती चक्र डाला है और शंख डाला है और हल्दी का प्रयोग किया है। ऐसा करने से यहाँ का अग्नि तत्व बैलेंस हो जाता है। अब आइए चलते हैं साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट जो कि नैऋत्य कोण बोलते हैं, दक्षिण पश्चिम कोना। ये मालिक का कोना होता है। यहाँ पर डलते हैं लेड के हेलिक्स। ये देखिए मैंने लेड का हेलिक्स डाला है। उसके बाद हम यहाँ यूज करते हैं मर्क्यूरी पिरामिड। ये पारा का पिरामिड है। मर्क्यूरी पिरामिड डालने से साउथ वेस्ट, जिसको हम नैऋत्य कोण कहते हैं, नैऋत्री एक राक्षसनी थी, तो ज्यादातर नेगेटिव एनर्जी यहीं पे मौजूद होती है। ऐसा माना जाता है कि मर्क्यूरी नेगेटिव एनर्जी चूस लेती है, इसलिए हम 9 के 9 पिरामिड मर्क्यूरी के यहाँ डालेंगे ताकि यहाँ की नेगेटिव एनर्जी पूरी तरह से खत्म हो जाए। उसके बाद मैंने गोमती चक्र यूज किया है और बाकी जगह जो मैंने गंगा जल, गोमूत्र, गोबर डाला था, ऐसे ही यहाँ पर भी डाला है। अब आते हैं हम नॉर्थ वेस्ट में। आइए, नॉर्थ वेस्ट में मैंने ये सर्कुलर हेलिक्स डाला है। ये नॉर्थ वेस्ट में डलता है ताकि यहाँ की ऊर्जा बैलेंस हो पाए। बाकी चीजें और जगह की तरह डली हैं। गोमती चक्र, शंख, हल्दी, गंगा जल, गोमूत्र और गाय का गोबर। लास्ट में हम बनाएंगे ब्रह्म नाभि। वास्तु में ब्रह्मा जी को भोग नहीं दिया तो फिर क्या किया। ये मैंने ब्रह्म नाभि का अरेंजमेंट किया है। अभी मैं यहाँ पे पूजा करूंगा और यहाँ पे ब्रह्मा जी को भोग लगाऊंगा। सारी ऊर्जा, चाहे वो ईशान कोण हो, अग्नि कोण हो, नैऋत्य कोण हो, चाहे वायव्य कोण हो, सारी ऊर्जा ब्रह्म स्थान से जुड़ी होती है। तो इसको भी बैलेंस करना उतना ही जरूरी है जितना चारों दिशा को जरूरी है, क्योंकि ब्रह्म स्थान यानी जगह का सेंटर, जगह की नाभि, सारी ऊर्जाओं का केंद्र यहीं से होता है। सभी दिशाओं की ऊर्जाएं यहीं से कनेक्टेड रहती हैं। आइए पूजा करते हैं ब्रह्मा जी। भूमि जागरण और रक्षा मंत्र के साथ इस भूमि की सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं।
ओम हूषु पट कीटम कीटम घाता घाता स्फोट स्फोट सहस्त्रखंडान कुरु कुरु परमित्रान छिंद्र छिंद्र परमित्रान बिंद बिंद शांच व हु फट स्वाहा। ओम हूषु फट कीटम कीटम घाता घाता स्फोट स्फोट सहस्त्रखंडान कुरु कुरु परमित्रान छिंद्र छिंद्र परमित्रान बिंद बिंद शांच ओम फट स्वाहा। ओम हूषु फट कीटम कीटम घाता घाता स्फोट स्फोट सहस्त्रखंडान कुरु कुरु परमित्रान छिंद्र छिंद्र परमित्रान बिंद बिंद शांच व हुम फट स्वाहा। ओम हा ही हूँ ह मम गर्भ क्षेत्र धरती जागृतास्तायां कुरु कुरु स्वाहा। ओम हा ही हूँ ह मम गर्भ क्षेत्र धरती जागृतास्तायां कुरु कुरु स्वाहा। ओम हा ही हूँ ह मम गर्भ क्षेत्र धरती जागृतास्तायां कुरु कुरु स्वाहा। ओम ईशान्याय नमः। ओम पूर्वाय नमः। ओम अग्नाय नमः। ओम दक्षिणाय नमः। ओम नैऋत्ये नमः। ओम पश्चिमाय नमः। ओम वायव्ये नमः। ओम उत्तराय नमः। ओम ब्रह्मदेव नमः। ओम वास्तु पुरुषाय नमः।